ये कि शादी पे रिग्रेट तब होता है जबकि एक तो साल में कुछ हुआ हो। किया है ऑब्वियसली, मेरा एक करियर है, मेरे पास सेविंग्स हैं जो थी भी होगी, चलो थी। बाय डुगू, बाय डुगू, पापा बाय देखो हाथ। हेलो एवरीवन, बोलो हेलो गाइस। गाइस जॉय नहीं, गाइस ई हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 तारीख, 1 अगस्त, एक मतलब नया महीना लग गया और नहीं करने दादी पास जाओगी। तैयार होते फट मैं नहा के तैयार हो रही हूँ। फ्राइडे को मैं बाल धोती हूँ बट हाथ बाल धोने की जरूरत नहीं लगी मुझे, तो अभी मैं नीचे बोलते हुए जाऊँगी मम्मी से कि हाउस हेल्प को देख लें, क्योंकि वो अभी आई नहीं है, उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आज थोड़ा लेट हो जाती है आने में। तो मेरा भी ऐसा रहता है कि वो थोड़ा लेट हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आजकल काम समेटने में काफ़ी लेट हो जाती हूँ खुद भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा घर फैला के रखते हैं। तो चाय तो बना नहीं पाई है, पेन गर्म पानी है, ये पी रही है दूधू। क्या पी रही हो? दूधू। कैसे पीती हो? ये दूधू पी रही है, तो ये हो जाएगी तो मुझे ना भूख भी लग सकती है। मेरे को बहुत अजीब सी बेचैनी होती है अगर मैं कुछ खा पी के ना, स्पेशली चाय नहीं पी ना, तो मुझे भूख लगने लगती है, पता नहीं क्यों। मैं तो गर्म पानी पी रही हूँ और कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है। बस निकलते हैं, और घर भी बहुत फैला, आके घर का काम भी बहुत सारा करना है। घर बहुत गंदा फैलाते हैं यार, स्पेशली ये, और हर जगह ना कुछ कुछ सामान डाल के रखते, चींटियाँ हो रही हैं, वो चींटियाँ खा। ये क्या तरीका है जिया? कोई चीज़ पीते हैं तो फेंक देते हैं? तुम पूरी मैनरलेस हो गई हो क्या? सुनो, फेंका क्यों? उठाओ, जाओ उठा के लो, उठाओ। लेके ही जाऊँगी, तुम जाओ। नहीं लेके जाऊँगी, ऐसे बच्चों को सुई लगती है तो मैं सुई लगवाऊंगी, मैं सुई लगवाऊंगी, सुई लगेगी। सुई लगेगी। बस यही है, पता, कुछ पिया फेंक दिया, कहीं भी फेंक दिया, बेड के पीछे फेंक दिया, फेंक दिया। बहुत ज़्यादा ना परेशान। नहीं लगवा रही, नहीं लगवा रही। वेरी गुड। इसको पता सिंक होती है ना वहाँ पे, स्लैब पे जहाँ बर्तन वॉश करते हैं ना, वहाँ पे रख के आओ। जाओ जाएगी, रख के आओ। तो जिया को मैं लेके आ गई थी। पहले मेरे को लगा था दादी के पास रह लेगी, बट उसने देखा कि जा रहे हैं हम लोग तो उसे भी चलना था। तो यहाँ पे मैंने शॉपिंग करना शुरू किया, तो जो बेसिक राशन था वो ही खरीदा है मैंने। और सब्जी यार बहुत ज़्यादा ना सड़ी हुई टाइप की थी, लाइक बासी सब्जियाँ रखी हुई थी यहाँ पे इन लोगों ने। तो सब्जी में मैंने कुछ भी नहीं लिया, वरना मैं रिलायंस जाती हूँ जब तो सब्जी भी ले लेती हूँ साथ में। तो सिर्फ जो बेसिक राशन था और साथ में इसकी शॉपिंग भी चल रही थी, तो मैं डुगू को नहीं लेके आई थी क्योंकि वो भी यही करता है, और यहाँ पे आज जिया भी वही कर रही थी, जिसके लिए मैं डुगू को नहीं लेके आई थी। तो सामान आ गया है और अभी राजा गए हैं डुगू को लेने, क्योंकि टाइम होने लगा था उसका भी आने का, तो उसको लेने गए हैं। उसके बाद फिर कुछ बैंक के काम से गए हैं, तो चीज़ें क्लियर करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू किया कि क्योंकि अगर अभी से शुरू करेंगे तो फिर थोड़े टाइम में जाके चीज़ें क्लियर होना शुरू होगी। तो अभी ना मैं ये जो सामान है ये लगाऊंगी, पर पहले मैं जा रही हूँ मेरा घर साफ़ करने। मेरा घर की हालत जो है, एक चाय बनती है बट चाय अब वो आएगी तभी बनाऊंगी उसको साथ ही आराम से, मगर राजा भी आ जाए, बच्चे भी ले लेंगे, फिर कुछ खाना पीना होगा। तो बटर निकालूँ, पता है इतना सा बटर जो पहले आता था ना 150-200 रुपये का आता था, वो 300 के ऊपर चला गया बटर।
बटर और मटर निकाल रही हूँ मैं यहाँ से। बाकी सामान भी मैं लगा रही हूँ, अगर मेरे को मिल जाए तो। सबसे अच्छे कपड़े रहते हैं यहाँ। अभी सामान निकालूंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे को। तो बच्चों वाला घर है ना, तो बच्चों को यार खाने पीने के लिए कुछ कुछ चाहिए होता है, तो थोड़े बहुत केक वेक भी लेके आए हुए हैं। एक ये बच्चों का लेके आए हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। जो खुशी इंसानों को, बड़े बड़े इंसानों को बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती ना, छोटे छोटे बच्चों को देखना। आप उन्हें ना एक चॉकलेट भी दे दोगे, एक टॉफ़ी भी दे दोगे ना, वो इतने खुश होते हैं। और यही बचपन होता है। तो वही मुझे लगता है कि लोग अपना बचपन पूरा जिए, ऐसे जिए, क्योंकि आगे चल के तो यही सब कचड़ों में फंसना ही है। आ गई थी। हाय, स्कूल कैसा था आज? क्या? हाँ पापा, पापा गए बेटा, रुक आ जाओ। तुमने खाने में तो कुछ नहीं खाते आजकल, क्या हो गया पापा? आओ, हेल्प आई है, सुबह सुबह स्तर तक उठाया नहीं मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी फिर घर का काम जो है वो निपटाने के लिए। तो बेडरूम पूरा फैला हुआ था, तो मैंने शुरुआत करी थी जिया की कॉट से। तो ये जो कॉट है, इसमें जिया रात में सोती ही है, उसे कितना बेड पे सुला लो कॉट चली जाती है। उसे उस कॉट की हैबिट पड़ गई है, तो मुझे कॉट अलग करना है। बट अभी फिलहाल मैं नहीं कर सकती, तो गिरने का डर रहता है, क्योंकि एक बच्चा तो किनारे सोएगा ही सोएगा, एक बीच में सोएगा। तो यहाँ पे सारे खिलौने मिलौने समेटना शुरू किया मैंने। राज अपना काम कराने के लिए गए हुए थे, और आज हमारे दिन का घर क्या बोलते हैं, लाइफ का बहुत भारी डे था, क्योंकि सब कुछ जाने वाला था, सब कुछ, और चला गया। क्योंकि हम लोगों को लगा कि कैसे किसी से बोलें, हम खुद से करते हैं। तो जितना भी था सब कुछ तो कर दिया, फिर भी बहुत कुछ है जो अभी रिमेनिंग है, तो उसके लिए भी है सामान जो करना है। तो बहुत ज़्यादा हैवी डे था यार, बहुत हैवी डे था। मेरे को इतना रोना आ रहा था उस टाइम पे, इतना रोना आ रहा था। मेरे को सब कुछ बनाना पता नहीं गुजर जाता है जब आपकी लाइफ से सब चला जाता है। और आप कुछ भी बोलो यार, पैसा जीने की बहुत बड़ी ज़रूरत है अगर आप जी रहे हो और आपकी फैमिली है। क्योंकि बेसिक ज़रूरतें भी पूरी करने जाओगे, आज कहते हैं महंगाई इतनी है कि आपको हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। उस टाइम पे मेरा ना जो जी हो रहा था, तो मैंने, जब मेरा दिल खराब होता है, कुछ होता है, तो मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं ना जितना काम करती हूँ उतना मेरा दिमाग डाइवर्ट होता है। ये मेरे साथ है, और आई थिंक मैक्सिमम लोग यही करते होंगे। जब आपका दिमाग कहीं जा रहा है तो अपने आप का जो दिमाग है वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर। तो बहुत समय बाद धूप निकली है आज, कपड़े सुखाए हैं यहाँ वहाँ। बेटा उसका चार्जर कहाँ डाले, देखो आंटी को बैक कर दो। अभी काम निपटा है यार, 2-3 घंटे से लगी पड़ी मैं। बेटा रुक जाओ, मैं देख रही हूँ कुछ चार्जर का है। लंच ही बनाना, चाय पी ली पहले, चाय नहीं पी सकते। दादी बा बोल रही है, दादी बाय। तो चले अंदर, चले चाय वाय पी लेते, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। आज सुबह से ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा मतलब बहुत ही रेयर, पहले तो नहीं हुआ होगा, पहले भी हुआ होगा। सुहागली वुहागली होती तो पूरे पूरे दिन आपको जब तक कि चाय भी नहीं होती है, जब सुहागली करते हो। पहली बार नहीं हुआ, पर ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस हैं। जब सुबह उठो तो सिर्फ गर्म पानी पी के रखा है मुझे। 5-6 घंटे हो गए, एक दाना नहीं गया है। चाय बनी रखी है, बस चाय पीने जा रहे हैं। पूरी बालकनी, इनकी कार, सबको साफ़ कर दी, कपड़े सुखाए हैं। ये पूरा घर फैला पड़ा था, वो क्या पीछे का फैला हुआ, अभी भी पीछे का करेंगे अभी। बाबू चार्जर कहाँ डाले हो आप, कार ही चलानी है तो चार्जर क्या है? चार्जर नहीं मालूम। तो मैंने ना कढ़ी चढ़ाई है, और मैंने साथ में चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि यही मेरे लिए अभी सबसे ईजीएस्ट था। तो बच्चे बैठे हैं खाने के लिए। आज मैं सुबह से जब से उठी हूँ ना, मैं काम ही काम कर रही हूँ। अभी पता नहीं, थोड़ी पतली, जस्ट अभी चढ़ाई है, उबलेगी तो गाढ़ी हो जाएगी। और ये चावल बन रहे तब तक शूट कर रही हूँ फ़ोन पे, मुझे नहीं पता मेरी शक्ल कैसी आ रही है इसमें। तो मेरा जो चार्जर है उसका कैमरे का वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। तो वो चार्ज हो जाए, इसलिए मैं अभी उसे शूट नहीं कर रही। फ़ोन के चार्जर्स भी ऐसे करे, कल मेरा आईफोन का चार्जर नहीं हो रहा था, फिर डगू का एंड्रॉइड का चार्जर नहीं हो रहा था, मतलब चार्जर हो ही नहीं रहे थे कनेक्ट। पता नहीं यार नमी आ रही है क्या आ रही है, ऐसी यार सेम। हाँ, फिर आधे घंटे बाद लगा कभी एक चार्जर पे लगाऊँ फिर लगाऊँ, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ। तो मैंने शूट नहीं किया, मैंने बस बड़ा बहुत दिखा देंगे। तो मेरे को ना काम करना बहुत ज़रूरी है यार, मेरा दिल बहुत उदास है यार। बहुत ना टाइम की मेहनत थी, बहुत टाइम की, सबकी मेहनत है। तो
और मेरा मन बहुत उदास है, मैं एकदम वो हो रही थी, याद आ रहा था सब कुछ यार, कैसे एक एक चीज़। ए मामा, हाँ बेटू, आओ हाय कर दो। चेंज कर लिया था और इतनी तेज़ बारिश आई, डुगू जी बाहर के घूमने के लिए वो आधे रास्ते से भग के आए एंड कपड़े उठा दिए मैंने, सूख गए थे क्योंकि धूप अच्छी आ गई थी, यहाँ मैंने पूरा साफ कर दिया था। एंड जस्ट सी काउज सारी नहाओ कर रही हैं। बहुत थकान हो गई है मुझे। अभी कढ़ी चावल इन लोगों ने थोड़े से खाए हैं, रात में मैं पाव भाजी की तैयारी करूँगी रात के लिए। आज काफ़ी लाइक हैवी सा दिन था, भूख लगी थी यार। मैंने पता बिना पकौड़े की आलू वाली कढ़ी बनाई है, पकौड़े नहीं बनाए मैंने। आलू डाल दो या बूंदी डाल सकते हो आप, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। पालक हो तो पालक डाल दो, पालक का सीज़न नहीं है और इस टाइम पालक अजीब सा ही आ रहा है, गला गला से मैंने 1-2 बार मंगवाया, आ भी महंगा रहा है और अच्छा भी नहीं आ रहा है। मुझे कपड़ों का ही काम करी थी, बच्चों का वेट करते हैं, देखते मैं अभी लगाती हूँ। अगर वो लोग अभी आ गए तो मेरा पूरा सामान लग जाएगा। हो सकता है कि मैं तब लगाऊँ जब वो रात में सो जाएं, तो इट डिपेंड्स कि मैं कब लगाती हूँ। और अब पानी गर्म किया मैंने। कैसे है? देखो कौन है। लड्डू लड्डू लड्डू। पॉपकॉर्न। बनाया? अरे वाह। बाय बाय। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही थी जिया की चोटी। ये लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे तो मैंने गरम पॉपकॉर्न बनाए थे इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं लेके आई थी। ये लोग ऐसे पॉपकॉर्न मांगते रहते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे पूरा मतलब छोटी बोटी बना के वो करी। इसके पूरे टाइम बाल ना बाहर निकल जाते, छोटी बनाओ फिर निकालते थे, लड़ते रहते हैं ना, तो वही कर रहे थे यार। पता है मैं अभी भी सोच रही हूँ ना, तो मेरा ना अजीब सा हो रहा है। तो अभी 2-4 दिन और काम करना है, 6 तारीख तक मेन फाइनल जो चीज़ें हैं वो होंगी। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी कि अभी भी कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पाया है कि पैसों के पीछे ये सब हो रहा था। पैसों के पीछे हम लोग सेपरेट नहीं हो रहे थे, सेपरेशन का कारण हमारा राजा है। और जाइए, पता है जिस जिसको भी चीज़ें फेक लग रही है ना, एक काम करो जाके ना मेरे 2 महीने के ब्लॉग उठाना। मैं खुद ही देख रही थी क्योंकि कल मैं ना हर चौथे पांचवें ब्लॉग में राजा चले गए और मैं रो रही हूँ, राजा चले गए और मैं रो रही हूँ। तो पैटर्न जो था वो मुझे बहुत अंदर से ना, मैं मर गई थी एक तरह से। आई एम लाइक, कहते हैं ना आप मरने वाले उसमें, मेरे मतलब दिमाग में इतने बुरे बुरे ख्याल आ चुके थे कि मैं अपने आप को खत्म भी कर लेती ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो यहाँ पे मैं पाव भाजी बना रही थी, तो जितना भी सामान था उससे बनाया है। और मटर मैं लेके आई थी फ्रोजन, तो मैंने बॉईल करके रख दी थी और वो भी मैंने डाल के इसे मैश कर लिया था। जितना बुरा सा बुरा हो सकता है ना वो मेरे उसमें आता था। बच्चों से रिलेटेड ये रहता था कि बच्चों को देखते हुए क्या, फिर मेरे को बस बच्चे ही वो रहता था कि इनको कौन देखने वाला है अगर कुछ हो गया था, क्योंकि राजा तो वैसे ही इतने होश में रहे ही नहीं है इतने टाइम तक कि ये बच्चों को देखेंगे। क्योंकि इनसे मैंने एक तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि ये बच्चों को देख सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही सोच भी नहीं रहे थे जिस टाइम में जाते थे। तो मेरा बेसिक वही एक रीज़न था, क्योंकि मेरा दम घुटता था यहाँ पे। मेरे से बहुत मेरी मदर इन लॉ से भी मैं कभी बात कराऊंगी आप लोगों की। आप पूछना कि वो 6-7 घंटे जो रहते थे हम लोग कैसे घूमते थे, मैं कैसे रोती रहती थी, इधर उधर भटकते थे। मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि रहने दो शिवानी, मत लो टेंशन, मत करो, मत रहने दो। तो वो जो टाइम हम लोग की फैमिली में बीता है ना, वो टाइम ऐसा था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो मैं पूरी जिंदगी सहूं। और अभी फिलहाल तो यार कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पता कि सब सॉर्ट होने के बाद भी नहीं करते या नहीं करते। अगर उसके बाद भी होता है ये, तो मेरा डिसीजन फिर वही रहेगा, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ संभाल लिया, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो या इनके जितने भी कर्जे हैं या वो। बट उसके बाद भी अगर ये पैटर्न रहता है तो फिर मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि
मैं इतने मेंटल प्रेशर में नहीं रह सकती। आप कम में गुजारा कर लोगे, कम खाओगे कोई दिक्कत नहीं है, कम पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना पैसा हो कि आपका बेसिक चल जाए, ठीक है ना। बट अगर आप पे ये स्ट्रेस है कि आपको हमेशा बस ये लगता है ये कब गए कब गए, तो उसके साथ मैं नहीं रह सकती। तो मेरा वहाँ पे अभी भी वही है। तो वही पापा आएंगे तो एक बार पूरा खोल के ही बात करनी है। तो वही हम लोग वेट कर रहे थे। मैं 6 तारीख कह रही थी ना आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी चीज़ों पे पहुंचना है, उसके लिए सब बड़ों का बैठना ज़रूरी है। कई बार बड़ों का इंटरफेरेंस ज़रूरी होता है चीज़ों को संभालने के लिए। तो इसलिए पापा मम्मी बैठेंगे मेरे मेरे नहीं, सॉरी, राजा की। और फिर बात जो है वो पूरी कंप्लीट चारों बैठ के करेंगे 6 तारीख को। और जो भी डिसीजन होगा कि अगर नहीं करते हैं फिर वो है। तो यहाँ पे मैंने पाव भाजी बना दी थी, ये बच्चों के लिए है। राशन लगाना है पर मैं राशन नहीं लगा रही हूँ। बेसिकली बेसिक राशन है, ऐसा कुछ खास नहीं है। कल लगाऊंगी यार, अभी व्लॉग के चक्कर में मेरे से काम नहीं होगा, क्योंकि खोल के पूरा राशन ही लगाना है। तो कल ही लगाऊंगी। तो कल शनिवार है, डोगू की छुट्टी है, तो सुबह लगा लेंगे। आप हेल्प कर देंगे बच्चे। क्या होता है ना, बच्चे हेल्प भी कर देते हैं, काम भी फैलाते हैं, पर मेरा अभी फ़िलहाल मन नहीं कर रहा। इट्स लाइक वेरी बेसिक राशन, तो दिखाने वाला कुछ नहीं है। पहले मेरे पास, मैं पहले राशन की ब्लॉग्स करती थी, और बीच में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे कि आप ना पहले राशन दिखाते थे, अब राशन नहीं दिखाते हो, राशन ब्लॉग करो, राशन ब्लॉग करो। तो कल कर लेंगे, आज मन नहीं कर रहा। पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ भी करने की। तो मैंने पाव भाजी बना ली थी, क्योंकि मैं पाव लेके ही आई थी, और वो था मेरा आज मन था कि कुछ अलग बनाते, क्योंकि वही रोटी सब्ज़ी दाल चावल बन रहे थे। बच्चों ने कड़ी खा ली थी दिन में, और उन्होंने बाद में पाव भाजी जो है वो भी खा ली थी। तो जिया ने पाव खाए थे दूध के साथ, डुगू ने पाव भाजी प्रॉपरली खा ली थी। तो ये था। और बस आज ठीक है, अभी सब सही है ना, और हो जाएगा सब सही। वही सब आते हैं ना कमेंट्स कुछ कुछ, तो अजीब सा लगता है। एक तो सबसे पहले तो ये कि शादी पे रिग्रेट सीरियसली मुझे नहीं है। शादी पे रिग्रेट तब होता है जबकि एक दो साल में कुछ हुआ हो। इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, 10-12 साल में कुछ हुआ है, इट्स ओके। और करियर में फोकस नहीं करना मैंने किया है यार। करियर में फोकस कुछ लग रहा था मुझे, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। किया है, ऑब्वियसली मेरा एक करियर है, मेरे पास सेविंग्स हैं, जो थी भी होगी, चलो थी, है ना। बट काम तो आ गई ना, आज के डेट में आ गई काम। और ठीक है, इतनी करी थी कि मैं खुश हूँ अभी, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। और ओवर ट्रस्ट नहीं यार, हो जाता है यार। काम ही था ना उनका, काम के कारण हो गई चीज़ें। कुछ रॉन्ग डिसीजंस थे, है ना। और सबसे ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन था घर से जाना बार बार बिना बोले, और पैनिक करना, स्पेशली अपने लव वंस को, जो पता है कि मेरी क्या हालत होती है, वो सबसे रॉन्ग था। ठीक है यार, सेविंग्स होती हैं इसलिए कि कभी ऐसे टाइम पे काम आ जाए, और मेरे तो बहुत करीबी इंसान के काम आ गई, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी फ़िलहाल ऐसा है कि ठीक है, अब वापस से करना शुरू करना पड़ेगा। इट्स लाइक ज़ीरो पे आ जाना फिर से। बट लाइफ है, बना लोगे। और मैं रोना नहीं चाहती, इसके लिए तो मैं रोई भी नहीं हूँ। आपने 4-5 दिन से देखा होगा, जब से मुझे पता चला है, नहीं इस चीज़ के लिए रोई भी नहीं हूँ। मैं रोई इनके जाने पे थी। मेरे लिए था कि ये गए तो मैं गई, और वही लग रहा है मैंने करियर तो बनाया है यार। कहाँ नहीं बनाया मैंने करियर अपना। हाँ, यहाँ बना लिया, वहाँ की जगह पे, वहाँ पे बनाया होता, पैसे वहाँ पे कमा रही होती, मैं पैसे यहाँ पे भी कमा रही हूँ। तो वो बात मुझे थोड़ी जमी नहीं। शादी और करियर में से मैंने शादी को चूज़ की। बस कमेंट आया है, तो मैंने शादी को चूज़ किया, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उसका। मैंने शादी को चूज़ किया क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुश थी इतने टाइम तक। मैं, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, बहुत खुश थी। इवन ठीक है, 2 बच्चे, ये कहा है कि मेरे पति के 2 बच्चे करने के बाद अफेयर हो गया और ऐसा भी किया। ऐसा कुछ नहीं है, अफेयर का कुछ नहीं है यार। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ बदनाम मत करो। और राजा के लिए मुझे इसलिए वो लग रहा था कि अफेयर की बात हो रही है, क्योंकि राजा कुछ ऐसे इंसानों में से हैं जिनका एकदम क्लीन 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 कैरेक्टर है। मैं ही उनकी फ़र्स्ट, मैं ही उनकी लास्ट। फर्स्ट उनका कोई भी नहीं था, मैं ही हूँ, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र का प्यार है। तो मैं ही फ़र्स्ट हूँ और कोई नहीं, और बीच में भी ऐसा कोई नहीं। तो
आज तक मेरी लाइफ में मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ की सबसे क्लीन कैरेक्टर पे नहीं आना चाहिए, वही मैं बोल कैरेक्टर वाइज नहीं यार, कि 2 बच्चों के बाद अफेयर, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ आया था कि 2 बच्चे करे क्यों, जब अफेयर ही करना था, किसने बोला, मैंने नहीं बोला, तो वही मेरे को थोड़ा सा लगा। करियर पे बात आई तो करियर तो मैंने बना लिया है ना, और करियर से पैसे आने, आपके पास पैसे आने चाहिए ना, तो वो मैंने कमा लिए और वो कमाए हुए पैसे चले गए पर यूज़ हो गए। लाइफ में कुछ संभालना है तो मैं रिलेशन संभालूंगी अब, क्योंकि अगर मैं वो पैसे बचाती और या कुछ भी बचाती अपना, कुछ भी है ना, कुछ भी से समझ जाइए, तो शायद फिर मैं अकेले रहती हूँ पैसों और उनके साथ। और अगर शायद मैं सोचती हूँ कि मेरे पे ऐसा कुछ होता और इनको करना होता तो ये करते, है ना। तो बस ये था कि यार मेरा थोड़ा दिल दुखा हुआ था, क्योंकि बहुत टाइम की मेहनत है होती है। मैंने बहुत काम किया, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हॉस्पिटल से भी मैं एडिटिंग करती थी। आज तक के करियर में मैंने किसी एडिटर या किसी की हेल्प नहीं ली अपने पूरे, लाइक कभी भी ना किसी शॉर्ट में, ना राजा को भी एडिटिंग नहीं आती है, तो इसलिए कि कभी हेल्प किसी की नहीं ली, खुद की मेहनत। क्योंकि जब मैं काम करती थी तो मुझसे मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि बेटा आंखें भी कमज़ोर हो जाएगी, भी नहीं करो, रहने दो। कहते हैं ना स्क्रीन टाइम ही देना चाहिए, बट मेरे को ये था कि भैया मुझे बच्चे हो गए तो पैसे कमाने हैं, सेविंग करनी है, बच्चे हो गए पैसे कमाना है, सेविंग करनी है। वो लगता है कि हाँ उनके और फ्यूचर के लिए थी, बट हो जाती है यार चीज़ें, अफसोस होता है कई बार। इसका नहीं, शादी का नहीं ऑब्वियसली, ये कि टाइमली पता चल जाती कि बोल देते तो इट्स लाइक ठीक है, हो जाता उसका। तो वही है, जब तक कि आप अच्छे से खा पी रहे हो तब तक तो कोई वो नहीं है, और जिस पे बीते सो तन जाने। एंड मैं हमेशा एक स्माइल बरकरार रखना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी सेंस नहीं उठता है कि रूम में, है ना। तो वही यार देख रही थी मैं कुछ चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि करियर नहीं बनाया, मैंने बनाया है, पढ़ाई करी, मैं पढ़ाई करके ना मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक डिग्री तो है, बेशक बोलो अब नाम की डिग्री है, कर कुछ नहीं रजिस्टर से रिलेटेड। जब करना होगा और सर पे बन जाएगी कुछ कि हाँ यार ये सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, ये यूट्यूब भी बंद हो गया, कुछ हो गया, देन वहाँ करेंगे। वैसे मेरा कुछ फूड लाइन का ही है, और वो हम लोगों का एक स्टार्टअप है। मैंने ना कुछ क्लाउड किचन रिलेटेड सोच के अभी नहीं रखा था, पहले सोच के रखा होगा, मान के चलो 1 महीने पहले सोचा था। और ये जब बातें उस टाइम पे ऐसी नहीं थी कि पता नहीं था मुझे कुछ भी, तो मेरा था कि वहाँ पे वो करेंगे। वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब कुछ हम लोगों ने करवा के बोले करना था हम लोगों को। एक दिन फॉर्म भी भरना था, फिर मतलब भी करते हैं, क्योंकि रात के लिए स्टाफ वगैरह अरेंज करना पड़ता है। एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है स्टार्टअप के लिए, कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हो, दिन आप मनी जो है सम अप कर सकते हो। और रात में स्पेशली क्लाउड किचन्स जो रहती हैं वो काफ़ी चलती हैं, क्योंकि हम लोग भी देखते रहते हैं कहीं पे कुछ मिल जाए, बट सारा खाना रख दिया था। अगर आप कुछ वो करो, तो मेरा तो था कि हम ना कॉम्बोज प्रोवाइड करेंगे। देखो मेरा बहुत अच्छा प्लान है, और करेंगे इसे कि हम लोग यहाँ पे ना बहुत अच्छे कॉम्बोज, राइस के कॉम्बोज, नान्स के कॉम्बोज नहीं मिलते, स्पेशली नाइट्स में तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो वही हम लोग का था कि 2-3 लोगों का स्टाफ रखेंगे, एंड टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एंड क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एंड करेंगे। तो वो करना था, करेंगे, बट हमें फ़िलहाल थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा तो यार लगेगा ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन ज़्यादा महंगा नहीं है कि आपको जो अपने आप को रजिस्टर कराना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी है, देन वो कर सकते। पर अगर आप घर में बैठे हो ना, और कभी आप पे कुछ चीज़ें होती हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप अपने आप को एक रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हो। फिर चाहे आप सोशल मीडिया ही कितना वो है यार, कितने लोग, बड़े बड़े लोग पैसा कमा रहे हैं, तो वो तो बहुत ही पैसा कमा रहे हैं। हम जैसे छोटे लोग थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, बट यह है कि हाँ इतना पैसा कमा रहे हैं कि अपनी फैमिली चला सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है, विकल्प बहुत सारे हैं, बट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक से भी कमाते हैं लोग, मुझे नहीं मालूम फेसबुक से कैसे कमाते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि इंस्टाग्राम से कैसे कमाते हैं,
मुझे यूट्यूब से पता है कैसे कमाते हैं, या तो स्पॉन्सरशिप होती है, स्पॉन्सरशिप से अगर आप कमा रहे हो तो यू हैव अ अच्छा ग्रोथ लाइक रीच, तभी आपको स्पॉन्सर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब से मोनेटाइजेशन से भी कमा रहे हो। इंस्टाग्राम का ही समझ में आता, मेरी फेसबुक पेज जो है मेरा, वो भी मोनेटाइज है मेरा फेसबुक पेज जो है, क्योंकि मैंने उसमें मोनेटाइज और स्टार्स वगैरह आई थिंक उससे कमाते हो, बट मैं उसमें कुछ डालती नहीं हूँ। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं कमाने के, और इसलिए मेरे को लगता है कि अगर आप टैलेंटेड हो तो आप कर लोगे। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं कि मेरे को लगता है कि मैं वापस सब कुछ जोड़ के खड़ा कर सकती हूँ। एक को पिलर बनना पड़ता है, या तो आप बनो या वो बनो। और औरतें बहुत स्ट्रांग होती है, मैं सबसे बात कर रही हूँ, औरतें बहुत स्ट्रांग होती है। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना। कभी भी ऐसी चीज़ें आती हैं ना फैमिली पे, तो उसे करो, वो कि करो, है ना। और मेरा एक केस वो हो गया है कि हम लोग चले गए थे लॉयर के पास, तो उनका भी कॉल आ रहा है, चलिए वो मेरे को वहाँ से भी वो करने की नलन कोई, है ना। तो बात हुई है, बट आगे के लिए आ रहा था कॉल, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दे के आए थे हम लोग। एंड अब कितना फुलिशनेस लगती है कई बार की। तो बस यही सब था यार, लगता है इट्स ओके। रणबीर कपूर की बात, पैसा तो हाथ का मैल होता है ना। तो लगती है, देखो कहने की बातें यार, इस मैल को कमाने में ना बहुत मेहनत लगती है। तो गई दिन रात की मेहनत पानी में। बट पहले प्यार में ही आए थे और करा था, अब भी प्यार में ही करेंगे। बच्चे के प्यार, अब तो 2 एक्स्ट्रा प्यार है मेरे पास, मेरे 2 छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे। मैंने तो कभी गुरूर भी नहीं किया, मेरे को तो समझ गुरूर मत करना वरना नीचे पटकनी मिलेगी। मैंने तो कभी गुरूर भी नहीं किया, ना कुछ किया। एंड आई डोंट नो लाइफ में, मैं पता आपको 1 साल में मैं मम्मी को बोलती थी जब अपने घर भी गई थी, मम्मी मैं ना महीने के 28 दिन रोती हूँ, मैं 4 दिन शायद नॉर्मल रहती हूँ। क्योंकि मम्मी कहती थी तेरे ना व्लॉग्स बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइटल्स, बहुत ज़्यादा मतलब कभी रो रही है, ये कर रही है। मेरी नानी कह रही थी वो इतना रो रही है, उसको ले आओ। अभी 2-3 दिन पहले ये बहुत नेगेटिव, पता है मैंने अपना देखे हैं ऐसे दिन कि मैं पूरे दिन रोती रहती थी, पूरे दिन। एंड जब मैं व्लॉग करती थी तो मैं कोई बहाना बना के रो लेती थी कि चलो ठीक है। मैं 1.5 साल मान लो, जो 2 साल अलग करो, 6 महीने से तो शुरुआत हुई थी, पर 1.5 साल। हाँ, और कोई पूछा था मैटर क्या है, मैटर मैंने अपने 3-4 दिन के ब्लॉग देखो, आप समझ जाओगे मैटर क्या है ना। तो मैं लाइफ में स्टेबल होना चाहती हूँ, स्टेबिलिटी लाइक मेंटली। एंड आज मेरे को हंसी भी आ रही है, मुझे रोना आ रहा है। क्या है ना, बहुत होते हैं ना फिर हार्ड एंड मनी, इट्स ओके। बट मैं वही बोली थी इट्स ओके, आप मेरा ही पति, मेरे ही पति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चले यार, मैं करी यहाँ पे इस वीडियो के एंड, होपफुली एक नया सवेरा होगा और हम सब बहुत स्ट्रांग होती हैं एंड निकलेंगे, है ना। सारी औरतें बहुत स्ट्रांग होती हैं मेंटली। हम लोग सच में, मेरे को लगता है कि कहने की बातें होती हैं कि औरतें इमोशनली बहुत वीक होती है। इमोशनली हम लोग शो कर देते हैं, पर इमोशनली वीक नहीं होते हम लोग। हम मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है विल पावर हम में होती है वो, क्योंकि हम इतना सारा काम संभालते हैं तो हमें पता रहता है कि हाँ हम ये कर लेंगे, तो करेंगे, ठीक है ना। तो चले मैं कहती हूँ अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड मिलती हूँ आपसे इन नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। राशन नहीं दिखा पाई क्योंकि सो टायर्ड, आज मैं ना बहुत टायर्ड हूँ। मैं वहाँ पे भी लेटी हुई थी, उस वाले रूम में भी, पीछे भी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इसमें बड़ी मुश्किल से भाजी बनाई है एंड खाना दिया है। तो चलो यार, मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।